जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि जल्दी ही आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और क्या नाम है हमारे पास जो भी मेंस के टॉपिक आने वाले जो एक्स्ट्रा टॉपिक मीन, मीडियन, मॉड है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे क्वेश्चन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, आज जो मैं चैप्टर को स्टार्ट किया हूं मेंस का, वो चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है हम पढ़ेंगे पहले, और आपको पता सिलेबस में आपके क्या मेंशन है? प्रोबेबिलिटी मेंशन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेंशन भी है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े बिना आप क्या पढ़ने लगते हो? प्रोबेबिलिटी। इससे क्या होगा, फिर आपको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसके सीरियल के अलावा कोई बच्चा अगर किसी की तैयारी कर रहा है जिसमें आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसके लिए भी ये सीरीज जो है काफी जो है फायदा करेगा इसको। ठीक है। तो जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप जो है इसको देखोगे परमुटेशन, तो आपको ये है कि आपको यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज और, एसएससी वाले बच्चे तो सारे आपको देखने हैं। मैंने क्या किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एकदम मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में पूरे अच्छे तरीके से आएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य बना के पढ़ना। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि जो इसकी अभी एक दो क्लास जो होगी, 2 या 3 क्लास जो इसकी होगी, एकदम इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। ठीक है। जिससे आपको ये रहेगा कि अगर कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ ले तो आप वहां से कर ले जाओगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी के जब कुछ हमारे जो इंट्रोडक्शन वाले क्लास हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करेंगे हम, फिर हम जो है इसके जो है स्पेशल जो है क्वेश्चन मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। अब स्पेशल क्वेश्चन कहने का मतलब ये रहा, स्पेशल क्वेश्चन कहने का मतलब ये रहा है कि जैसे अदर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे आपको पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके DSSS में पूछते हैं। ठीक है ना। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी करो, चाहे सीडीएस की तैयारी करो, या यूपीएससी का सीसैट का पेपर होता है, वो सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन वो होते हैं। ठीक है। और बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी से भी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब आप आराम से इस पहले क्वेश्चन को देखना, आराम से इस टॉपिक को पढ़ना, और गारंटी है कि अगर इस सीरीज को आपने सही से फॉलो कर लिया तो फिर आगे कभी भी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना। और जो बच्चे सीजीएल का पेपर, जिनका मेंस का पेपर है, भाई आप इसकी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप सारी देखना इसको। ठीक है ना। और क्या नाम है, मैं बता दूंगा, तो जो नहीं देखना होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा। ठीक है ना। पर अभी आपको सारे देखने होंगे। तो किसी भी एग्जाम को अगर आप तैयारी करते हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है, और पक्का है बच्चे इससे भागते भी हैं। ये चैप्टर ऐसा होता है ना कि डर लगता है इस चैप्टर में। अगर आपने कभी स्कूल के टाइम नहीं पढ़ा होगा तो डर लगता होगा सर कैसे याद ही नहीं होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को पढ़ा दूं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी। अच्छा, एक चीज बताना मैंने भूल ही गया, ये करेंगे हम। और जो भी जैसे आपके बताया था ना, जो स्पेशल क्वेश्चन चलेंगे, तो हर एक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है उनकी मैं बाद में एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये ऐड होता रहेगा, फिर कोई भी एग्जाम जिससे भी क्वेश्चन पूछे उसकी एक अलग से सीरीज चलने स्टार्ट करा दूंगा मैं इसमें। पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपकी दो या 3 क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो बिना कुछ लेट किए अब हम जो है बढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। और आपसे रिक्वेस्ट एक और रहेगी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और होगी कि अगर आप क्लास देख रहे हैं तो प्लीज आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चुपचाप वैसे आप कॉपी में उतारोगे, समझोगे, क्योंकि इसमें आप स्टार्टिंग से बस ऐसे खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप यहाँ पे नोट्स बना लोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा, जिससे एग्जाम के टाइम बस आप हल्का सा नोट्स देख के भी जाओगे तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन को देखो, परमुटेशन का जो हिंदी होता है ना, परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्रमचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रमचय, क्रमचय बोलते हैं। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन को जो हिंदी में बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? संचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम दोस्तों? संचय बोलते हैं। परमुटेशन क्या होता है? क्रमचय। कॉम्बिनेशन क्या होता है? संचय होता है। ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से आपको आवाज की दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है ना। कुछ दिन क्लास ना होने का रीजन ये भी था कि माइक हमारा सही नहीं था, तो भाई आप लोग के चक्कर में मैंने एक माइक यहाँ पे मंगवाया है। तो मेरे हिसाब से अब आपको आवाज में दिक्कत नहीं हो रही, बस आप क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है। चलो छोड़ो, आप बात करो यहाँ पे। परमुटेशन क्या होता है? क्रमचय। कॉम्बिनेशन क्या होता है? संचय होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके नाम में लिखा है संचय। संचय मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, सेलेक्ट करना। ठीक है ना।
तो जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तो कॉम्बिनेशन हमेशा क्या दिखाता है, हमें खाली सिलेक्शन की बात करता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमें सिलेक्शन की बात करता है। कॉम्बिनेशन हमें क्या होता है, सिलेक्शन की बात करता है, केवल सिलेक्शन की बात करता है, ठीक है ना। जो हमारा परमुटेशन होता है ना, ये क्या होता है आपका, सिलेक्शन के साथ साथ आप सिलेक्ट भी करोगे और क्या करोगे, आप उसको अरेंज भी करोगे, ठीक है, अरेंज भी करोगे, अरेंजमेंट की भी बात करता है। तो परमुटेशन जो होता है वो सिलेक्शन के साथ साथ हमें अरेंजमेंट की भी बात करता है। तो पहला तो दिमाग से ये क्लियर हो जाओ कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन आपका होता है केवल सिलेक्शन की बात करता है, परमुटेशन आपका सिलेक्शन के साथ साथ आपका अरेंजमेंट की भी बात करता है, ठीक है ना। उतारो, जैसे कॉपी लेके बैठोगे, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते चलो, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे परमुटेशन, ठीक है। तो मे भी अगर आपने पहले पढ़ा तो आपने सबसे पहले शायद परमुटेशन पढ़ा होगा, पर मेरे तरीके से आप पढ़ के देखो, मतलब यह है कि अच्छा लगेगा, बस पढ़ते रहो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम परमुटेशन के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो चीज है वो क्या है, कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालिए आप, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, कहोगे सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संचय बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, संचय। किसकी बात करता है, सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। अब जरा सुनना, एक एग्जांपल से सुनना। मान लो आपके सामने 3 लोग हैं, मान लो ए बी सी डी ई, ये 5 अल्फाबेट है, ठीक है। ये कितने अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट है। मैं आपसे बोल रहा हूं किसी 2 को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट एनी 2, सेलेक्ट एनी 2। किसी 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं आपके पास, किसी आपको 2 को सिलेक्ट करना कितने तरीके हैं आपके पास सिलेक्ट करने को। किसी, मैंने आपके पास बोला कि ए बी सी डी ई 5 अल्फाबेट है, किसी 2 को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके होंगे। तो कहोगे सर अगर ऐसा है तो कहोगे सर ए को जो है बी के साथ ले सकते हैं, 2 को सिलेक्ट करना 3 को नहीं, तो ए का पेयर मैंने बी के साथ कर लिया, फिर ए का पेयर मैंने सी के साथ कर लिया, ए का पेयर मैंने डी के साथ कर लिया, ए का पेयर मैंने किसके साथ कर लिया, ई के साथ कर लिया। समझ में आ रहा बात है। फिर बोल सकते हो सर बी का पेयर जो है मैं ना सी के साथ कर सकता हूँ, बी का पेयर सी के साथ कर सकता हूँ, बी का पेयर मैं डी के साथ कर सकता हूँ, बी का पेयर मैं ई के साथ कर सकता हूँ। फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सर सी का पेयर डी के साथ, सी का पेयर ई के साथ और डी का पेयर सिर्फ ई के साथ। तो देखो सेलेक्ट करने के कितने तरीके आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके सेलेक्ट करने के कितने तरीके आपके पास हैं, 10 तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। 10 तरीके हैं आपके पास इसके सेलेक्ट करने के, 10 वेज हैं इसको सेलेक्ट करने को, ठीक है ना। आप 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आई आपको बात। तो कहोगे जैसे अगर मान लो भाई 5 थे तो आप आराम से इस तरीके से मतलब क्या नाम है, इनका पेयर बना के देख सकते हो कितने सिलेक्शन के कितने तरीके हैं, 10 तरीके। लेकिन आप एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे 5 लिखे थे, मान लो 20 लिखा हो, 30 लिखा हो, 40 लिखे हुए हैं, और मैं इसमें से बोलो 2 को सिलेक्ट करना है, फिर तो बड़ी दिक्कत होगी ना आपको पेयर बनाने में। कहां तक पेयर बनाओगे, ठीक है ना। तो यहीं से कैसे इसको जल्दी करें, ध्यान देना। एक चीज और, सी से क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सी करते हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन के लिए यूज क्या करते हैं, सी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, आगे बढ़िएगा, सुनिएगा। मैंने आपसे बोला कि आपके पास कितने लोग थे, 5 लोग थे, 5 लोग थे, 5 पीपल, 5 लोग थे। 2 को सेलेक्ट करने हैं, 2 को क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपने बोला सर 10 तरीके से कर सकते हैं, मतलब हमें 2-2 का पेयर बना के 10 तरीके से हम कर सकते हैं। पर एक चीज जरा सोचना, आप एक चीज जरा आप सोचिएगा, जरा आप एक चीज सोचिएगा जरा ध्यान से। आप 2 तरीके से कर तो सकते हो, पर एक चीज जरा देखिएगा जरा यहाँ पे कि अब मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने बोला कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करोगे, सी मतलब क्या होता है, सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन लेना, सी लिख दियो, ठीक है ना। टोटल कितने लोग थे, कहोगे सर टोटल कितने थे, 5 को ऊपर लिखोगे, कितने को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना, 2 को नीचे लिखोगे, ये लिखोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैंने क्या लिखा 5 से 2, इसको सॉल्व कैसे करोगे, कुछ मत करना, ध्यान देना, जैसे बता रहा हूं मैं, ऐसे लाइन खींच देना। जो नंबर 2 लिखा है ना, इस 2 को लिखो और 1 तक ले जाओ। कैसे, मतलब 2 इसके पहले क्या आएगा, 1 तक ले जाओ। अब जो ऊपर नंबर लिखा है यहाँ पे कितनी बार लिखा है, मतलब यहाँ कितने 2 नंबर लिखे हुए हैं ना, तो जो नंबर ऊपर 5 लिखा है ना, इसको भी जो है 2 बार ले जाओ। तो 5 के पहले क्या आएगा 4, मतलब जितनी बार 2 यहाँ पे, मतलब 2 बार यहाँ लिखा है तो ऊपर भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, ये 10 आएगा। ओके, तो इसके सिलेक्शन के वेज कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए। देखो मैं एकदम आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने पढ़ा तो भाई थोड़ा शांति रखना, भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाएंगे, ठीक है।
तो अगर हमारे पास 5 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम ये फॉर्मूले का यूज करके आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सुनना जरा, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपके पास जो है 10 लोग हैं। कितने लोग हैं भैया? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, ओके, 10 लोग हैं। 10 में से मैं आपसे बोलूं कि किसी 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। 10 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 3 को सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करोगे? तो कहोगे सर एक काम बताओ, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सी। सी मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का, ठीक है, सिलेक्शन बोल सकते हो। सिलेक्ट किसके लिए करते हैं? कॉम्बिनेशन में। 10 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 3 को करना, 3 लिख दोगे। इसको सॉल्व कैसे करें? कुछ मत करो, देखो जो 3 लिखा है 3 लिखोगे और इसको कहां तक ले जाओगे? 1 तक ले जाओगे। कम करते करते 1 तक ले जाओगे। तो 3 है, इसके पहले क्या आएगा? 2 आएगा, इसके पहले क्या आएगा? 1 आएगा। स्टॉप मार दोगे, स्टॉप, ठीक है ना। अब ऊपर क्या लिखा है? 10 उतार दो। फिर क्या करोगे? इसके पहले 9 और इसके पहले क्या करोगे? 8। जब नीचे 3 बार है तो ऊपर भी 3 तक ही लिखोगे, 3 ही नंबर लिखोगे। अब भाई काटो, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। ये कटेगा, कितना आएगा? 4। तो सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? 120 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया चीजें आपको? समझ में आपको आ रहा होगा कि इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 10 को, ठीक है। चलिए एक और जरा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जरा और कर लीजिए, एक और कर लीजिए। मैं आपसे बोला कि 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 लोग हैं और किसी दो को जो है, किसी 2 को जो है सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं आपके पास? कितने तरीके हैं आप किसी 2 को सेलेक्ट कर सकते हो? कितने तरीके से आप 2 को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप कैसे करोगे? क्योंकि सर 20 है, 20 लिख दो, ठीक है। सी लिखोगे, कितने को सिलेक्ट करना? 2 को, तो क्या करोगे? 2 लिखोगे। सॉल्व कैसे करोगे? 2 लिखा है, इसको 1 तक ले जाओ। क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 1 लिखोगे। ऊपर क्या लिखा? 20, इससे कम एक क्या होगा? 19 होगा कि नहीं होगा? ये कट के कितना आएगा? 10। तो आंसर कितना आएगा? 190 आया। समझ में आया चीजें आपको? आ रहा होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो बस आप ऐसे रखना, बाकी इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं अभी आपको। तो इसका क्या होगा? इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है। इसको करते हैं क्या? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और ये क्या होता है? n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो जैसा मैंने बताया था आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल तो पता है ना आपको? फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करोगे? जो नंबर 3 लिखा है इसको लिखोगे और 1 तक ले जाओगे। कहां तक? 1 तक ले जाओगे दोस्तों, ठीक है। जैसे आपसे पूछो 4 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे आप? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ओके। 2 फैक्टोरियल बोले तो कितना होगा? 2 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 फैक्टोरियल होता है 1 होता है, ठीक है ना। याद रखना एक चीज कि एक होता है 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आप याद कर लो। वैसे इसकी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जब एक बार हो जाएगा तो मैं इसको एक बार प्रूफ कर दूंगा कि 0 इसका 1 कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये मान लेना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है, ठीक है। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे एक चीज बोला था कि मान लो हमारे पास क्या है? A है, B है, C है, D है, E है, D है, E है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि किसी 2 को सिलेक्ट करो। मैंने आपसे क्या बोला? किसी 2 को आप सिलेक्ट करो, किसी 2 को आप सिलेक्ट करो। अगर आपने किसी 2 को सिलेक्ट कर लिया ना, तो ये क्या होगा? ये अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ये अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ये अपने आप क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं 5C2 मतलब क्या हो गया? इसका आंसर कितना था? अभी आपने बताया था 10 था, ठीक है ना। 2 को सिलेक्ट किया तो जो है ना, जो अगला पेयर है, अगर मैं किसी 2 को एक साथ ले रहा हूं, मतलब 2 को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूं, तो जो बचेंगे वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया तो इसके वेज कितने हो गए? 10, ठीक है ना। तो बाकी जो बचे, बाकी क्या बचे? 5C3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या करोगे? कहोगे सर 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आंसर मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप 2 को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो जो बचेंगे वो आपस में सिलेक्ट हो गए, वो आपस में सिलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? जैसे भाई मान लो ABC थे और D थे, आपने इन दोनों का टीम बना लिया अलग से कि भाई तुम, मतलब ये जो है मेरे टीम में रहेंगे। तो जो 3 थे ना, वो अपने आप से एक अलग टीम बना लिया, अपने आप ही वो सिलेक्ट हो गए। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे पूछूं NCR जो होता है, NCR की जो वैल्यू होती है ना, वो किसके बराबर होती है? NC n-R के बराबर होगा। देखो भैया, देखो जरा ध्यान से देखो,
इसको लिखना है, बहुत मेन चीज है, दिखवा रहा हूं मैं। आपने निकाला 5C2, इसके तरीके कितने 10 है, ठीक है। देखो मैंने कहने का मतलब क्या, किसी दो को सिलेक्ट कर रहे हो तो जो बाकी बचेंगे अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पहले अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये अलग से पेयर बन गया। अगर मान लो आपने ए बी को सिलेक्ट किया, फिर से ये पेयर बना लेंगे। तो ऐसे जितने तरीके इसके हैं उतने ही तरीके इसके होंगे कि नहीं होंगे, सेम होंगे। तो याद रखना कि 5C2 जो है वो बराबर किसके बराबर 10 के, तो 5C3 भी किसके बराबर होगा 10 के। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया क्या, NCR जो होगा बराबर किसके होगा, NCN-R के बराबर होगा, NCN-R के बराबर होगा। क्योंकि सर कहना क्या जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं 5C2 क्या होगा, तो कहोगे सर इसकी वैल्यू जो होगी बराबर होगी, 5 लिखोगे, C लिखोगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 3 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा चीजें आपको, इसकी वैल्यू भी आपको 3 के बराबर हो जाएगी। कहोगे सर इसका यूज कैसे करेंगे, अभी मैं इसका यूज बताता हूं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप फिर से लिख लेना भाई। क्या लिखा मैंने कि NCR जो होता है, NCR जो होता है, NCR जो होता है, NCR, एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रहा है, हेलो रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी क्लास है क्या। NCR जो होता है इसकी किसके बराबर होती है आपके, ये बराबर होती है NCN-R के बराबर होता है, NCN-R के बराबर होता है। समझ में आपको चीजें, कोई सर इसका जरा यूज तो बताओ, यूज सुनो जरा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 30C28, ये क्या हो गया भाई, मैंने बोला 30 लेंथ है, 28 को सेट करना है। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने देखो प्रॉब्लम क्या होगी, मैंने क्या सिखाया था, जो नंबर यहाँ पे रहेगा ना उसको 1 तक ले जाना, उसको 1 तक ले जाना। अब सोचो 28 को अगर आप 1 तक ले जाओगे तो बहुत लंबा सीरीज नहीं हो जाएगा। 28 को अगर आप 1 तक ले जाओगे तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा भाई, सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं 30C28 निकालूं, या फिर मैं क्या करूं 30C और इन दोनों का ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दूं, क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अगर इसको निकाल लिया तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू तो भैया इसकी भी होगी। कहोगे हाँ यस सर, ये मुझे सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि ये 2 लिखोगे, 2 के पहले क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 30 लिखोगे, मल्टीप्लाई कितना करोगे भैया 29, कितना करोगे मल्टीप्लाई 29। तो सॉल्व करने पे आपको जो भी आंसर है आप कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं 40C जो है क्या नाम है 37 बोल दूं, तो किसके बराबर होगा ये 40C37 जो होता है ना, ये बराबर होता है 40C3 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको चीजें। तो कुछ क्वेश्चन आपको जब मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ आपको बैंकिंग में मिल जाते हैं कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो लास्ट में जो ऑप्शन देता है ना, वो ऑप्शन आपको इस तरीके से देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देता है। और मैं आपसे बोला था कि अभी आप जैसे पढ़ा रहा हूँ चुपचाप ऐसे शांति से सुनते जाओ मुझे, ठीक है, शांति से सुनते जाओगे, समझ में आपको आएगा जरूर। मैं फिर से बताता हूँ मैंने स्टार्टिंग कहां से किया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज हमारी पहली क्लास है तो मैं बहुत तेज पढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्या बोला था कि 5 लोग हैं, अगर मुझे किसी 2 को सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे पेयर बना के कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला अगर 6 7 8 9 10 12 13 30 40 होगा तो फिर ये पेयर बनाना दिक्कत होगा ना। तो उसके लिए मैंने बोला था कि आप इस तरीके से याद रखना कि जितने लोग होंगे उसको ऊपर लिखोगे, जितने को सिलेक्ट करना होगा उसको नीचे लिखोगे। और ये तरीका मैंने सॉल्व करने को सिखा दिया था कि 2 लिखा है 1 तक ले जाओ, 2 नंबर है तो ऊपर भी 2 तक ले जाओगे, ठीक है, 2 नंबर तक सॉल्व करोगे आपको 10 मिल जाएगा। फिर मैंने आपको ये सिखाया था, वही 3 वाला सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे भाई, 20 लोग थे, किसी 2 को सेलेक्ट करने का सिखा दिया मैंने। और फिर मैंने आपको ये बोला था फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आप ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में फॉर्मूला भी पूछ सकता है। मैंने बोला था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसको भी आप याद कर लेना। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 6, ये कितना होता है हमारे पास कितना होगा हमारे पास 24 होगा, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे, अभी फैक्टोरियल को मैं कम ही करा रहा हूँ क्योंकि जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। तो अभी इतना याद रखना कि बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना याद रखना। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, मैं इसका प्रूफ भी आपको करवा दूंगा, पर अभी जरूरत नहीं है, तो भी बस खाली आप याद रखो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, और 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1 होता है। फिर मैंने आपको कुछ सिखाया था कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं NCR तो बराबर किसके होता है NCN-R के बराबर होता है, दोनों के फॉर्मूला सेम ही होता है। इसका यूज कहां पे करोगे, इसका यूज मैंने सिखाया था, अगर मान लो ये नंबर बहुत बड़ा हो, ये नंबर बहुत बड़ा होता है तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करने से अच्छा आप इसको सॉल्व कर लो, हम जो आंसर इसका होगा वही आंसर हमारे पास इसका होगा। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगली चीज पे, बढ़े दोस्तों, तब तक मैं जरा पानी पी लेता हूं। देखो जरा
सुनना जरा ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, सुनना। वर्ल्ड कप देखा होगा भाई आपने, क्रिकेट भी खेला होगा आपने, क्रिकेट भी खेला होगा, वर्ल्ड जो भी आप मान लो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। किसका बोला मैंने? वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ठीक है भैया, वर्ल्ड कप का मैच चला। डरो मत कि सर स्टेटमेंट अभी आप लिखवाने भाई, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, फिर बोल रहा हूं स्टेटमेंट सब मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। मैंने बोला वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, इस वर्ल्ड कप में जो है ना 15 टीम ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान देना, वर्ल्ड कप में कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? 15 टीम ने पार्टिसिपेट किया, 15 टीम ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, पार्टिसिपेट किया। हर एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ, एक टीम दूसरी टीम के साथ एक ही मैच, केवल एक ही मैच खेलती, ठीक है, के साथ एक ही मैच खेलती है, एक ही मैच खेलती है। तो बताना है, तो बताओ, तो टोटल कितने मैच हुए होंगे? टोटल मैच बताओ कितने हुए होंगे, समझना था, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला कि भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, 15 टीम आई खेलने के लिए। 15 टीम जब खेलने के लिए आई ना, तो हुआ क्या ना कि हर एक टीम जो है किसी एक के साथ सिर्फ एक ही मैच खेलेगी, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मैच होगा, ओके। ऐसे किसी भी के साथ अगर मैच खेलो सिर्फ एक ही मैच होगा, उस टीम का किसी उसके साथ सिर्फ एक ही मैच होगा। तो आपको ये बताना ना, ऐसे कितने टोटल कितने मैच खेले गए होंगे, टोटल कितने मैच खेले गए होंगे आपको ये बताना। ध्यान देना, सुनना जरा भाई, मैच खेलने के लिए कम से कम 2 टीम तो चाहिए ना भाई। मैच खेलने के लिए कितनी टीम चाहिए? 2 टीम चाहिए कि नहीं चाहिए? कहोगे यस सर 2 टीम चाहिए। अब मैच आपको होने वाला है, टोटल कितनी टीम आई थी? टोटल टीम कितनी आई थी? 15 टीम आई थी। 15 लिखोगे, 15 को ऊपर डालोगे सी, क्योंकि देखो अब आपको क्या लेना, सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना कि ये टीम पहले खेलेगी। 2 टीम को करना, मतलब क्या नाम है कि कौन सी टीम कैसे भी, जो मतलब किसी 2 टीम को खिलवाना है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जो भी पहला मैच होगा, दूसरा मैच जो भी होगा, वो मैच तो सिर्फ 2 टीम के बीच में होगा ना। 15 प्लेयर हैं, सॉरी 15 टीम आई है, 15 टीम आई, प्लेयर नहीं, 15 टीम आई है मैच खेलने, 15 टीम आई मैच खेलने। तो जो मैच होगा, पहला मैच 2 टीमों के बीच होगा, उसमें से मान लो कोई एक जीती, तो जो भी टीम जीतेगी या किसी को हार भी जाए उससे मतलब नहीं है, पर उस टीम के साथ दोबारा मैच नहीं होता। जैसे मान लो टीम ए, एक टीम बी है, ठीक है ना, इनके साथ जो मैच एक ही बार होगा। अब ऐसा नहीं दोबारा एक बार फिर मैच हो जाए टीम ए के टीम बी के साथ, ऐसा कुछ नहीं, बस है कि एक ही बार मैच होता है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलूं टोटल कितनी टीम है? 15 टीम है। सिलेक्ट कितने को करना है भाई? 2 के साथ ही भरोगे, 2 के साथ। तो आपसे खाली क्या पूछा है? 15C2 पूछा, इसकी वैल्यू पूछा। क्या नहीं कर पाओगे? कहोगे सर कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, सॉल्व कर लोगे। 2 लिखोगे 1 तक ले जाओगे, 15 लिखोगे, 14 लिखोगे भाई, काटोगे, ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 25 35 आएगा, 7 25 35 आएगा, और 7 ये हो जाएगा 10। तो कितने मैच होंगे? 105 मैच खेले जाएंगे, अगर सभी क्या होंगे? अलग अलग खेले। 105 मैच खेले जाएंगे, 105 मैच खेले जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो मत, बस अगला क्वेश्चन फिर मैं लिख रहा हूं भाई, वर्ल्ड कप हो रहा है, बस सिंपल से लिखो कि वर्ल्ड मैच हो रहा है, 15 टीम आई है, हर एक जो है टीम एक के साथ खेल, बताओ कितने मैच होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो 18 टीम है, कोई दिक्कत नहीं, और मान लो 18 टीम है, सेम वही क्वेश्चन, बस मैंने खाली चेंज कर दिया। 18 टीम है, जो है हर कोई जो है सिर्फ एक ही बार उस टीम के साथ मैच खेल रहा है, ठीक है ना। तो बताओ ऐसे कितने मैच हुए होंगे? तो कुछ मत करो यार, आप क्या करोगे? 18 लिखोगे, C2 निकालोगे, तो मैं निकालने को बोल रहा हूं आपसे। क्या करोगे? 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई 1 लिखोगे, 18 लिखोगे, मल्टीप्लाई 17 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कहोगे जी सर हो गया कि नहीं। अब भाई काटो, ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ये कितना होगा? और कितना होगा? 63 6, तो 153 मैच होंगे। समझ में आ रहा चीजें भाई, ठीक है ना, समझ में चीजें आ रहा होगा। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन मिलेगा, अगली क्लास जो होगी सारी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोबारा, ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे, तो आपको ढूंढना है कि सर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टी वार्टी तो बहुत करते होगे तुम लोग यार, पार्टी वार्टी बहुत करते होगे, तो जरा हैंडशेक वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, ठीक है ना, शेक हैंड, ठीक है, मतलब हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, पहले बात सुनना, लिखो कॉपी में लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा, सभी क्वेश्चन लिखो। 8 पर्सन है, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं। किसी पार्टी में गए हैं भाई, ये 8 लोग किसी पार्टी, मतलब
8 लोग पार्टी में गए, किसी पार्टी में, ठीक है ना, और क्या करते हैं, 8 जो है आपस में एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। क्या करते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब याद रखो यार, एक आदमी, एक है मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से सिर्फ एक ही बार हाथ मिलाएगा, 4 बार थोड़ी मिलाएगा। एक बार मिलाया, फिर मैं किसी दूसरे दोस्त के साथ उसके साथ मिलाया, तो ऐसे में अगर मैं हाथ मिलाऊं तो अगर टोटल 8 है तो मैं कितने लोगों से हाथ मिला लूंगा, 7 लोगों से मिलाया, फिर एक दूसरा वाला भी आएगा, वो भी 7 लोगों से मिलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 8 लोग हैं, एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हुए हैं, कितनी बार हाथ मिली है, कितनी बार हाथ मिली है, हैंड शेक कितने हुए हैं, बताओ जरा, सोचिए जरा कैसे करोगे। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितनी बार हुआ होगा। भाई देखो ना, जैसे मैं हूं, 8 दोस्त हैं, ठीक है, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूं, तो मैं हाथ मिलाऊंगा तो किससे, एक से मिलाया, दूसरे से मिलाया, तीसरे से मिलाया, चौथे से मिलाया, 5वें, 6वें, 7वें से मिलाया, ठीक। अब खुद से क्या, खुद से थोड़ी मिला पाऊंगा, ऐसे दूसरा आएगा वो भी मिलाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे कितने बार जो है हैंड शेक होंगे, मुझे बताओ। हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, हैंड शेक करने के लिए जो है कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर 2 लोगों की जरूरत पड़ती है कम से कम। हैंड शेक तो 2 लोग के साथ करोगे, अकेले थोड़ी कर लोगे हैंड शेक। हैंड शेक करने के लिए कितने को जरूरत पड़ती है, 2 के साथ करनी पड़ती है। भाई एक चीज बताओ मुझे, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। हैंड शेक कब होगा, सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है, तो समझ में आया कुछ। 8C2 की जो वैल्यू होगी ना, वही आएगा नंबर ऑफ हैंड शेक। कुछ नहीं, 2 × 1 करोगे, 8 × 7 करोगे, ये कटेगा इससे 4 बार, और 4 × 7 कितना होगा, 28 बार। मतलब कितनी बार हैंड शेक हो गया होगा, 28 बार हाथ मिलाया गया होगा, 28 बार हाथ मिलाया गया होगा, ठीक है ना। अब चाहो तो भैया देखो फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NC2 होता है, ठीक है ना। याद कर लो अगर देखना पड़ा। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितना होता है, NC2। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितना होता है हमारे पास, NC2। देखो समझ में आया कि नहीं आया, भाई समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। आप कहोगे सर आ गया समझ में, पर ठीक है, अब मेरे मुंह से निकल गए तो दोबारा फिर से सुनना पड़ेगा। 1 2 3 4, मतलब 4 लोग, ठीक है, 4 लोग में 4 लोग हाथ मिलाते हैं, तो मान लो ये इससे हाथ मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, कितने हो गए भैया, 1 2 3 बार हो गया। अब ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा, फिर ये C जो है इससे मिलाएगा, तो टोटल नंबर हैंड शेक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बार नहीं हो गए, कितनी बार हो गए भाई, 6 बार हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 बार, तो आप ऐसे अगर 4C2 निकालोगे, 4C2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 6 आएगी। पर देखो यहाँ पे 4 से तो ऐसे सोच सकते हो, 8 लोग थोड़ी लिख पाओगे आप, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या करोगे, 8C2 करोगे। यहाँ पे भाई अगर करोगे ना तो कितने हैं, 4 हैं, C2 करोगे ना, क्या करोगे, 2 × 1 4 × 3, कट के देखो 6 नहीं आ गया। और अगर आप यहाँ पे ऐसे कर भी रहे हो तो भी 6 आएगा। लेकिन देख रहे हो कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास किसके साथ आ रहे हैं, 2 के साथ आ रहे हैं, पर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हो गए हमारे पास, 28 आ गए। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, समझ में आएगा। बाकी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत लो, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा रहा हूँ, सभी के क्वेश्चन आपको पेपर में क्या नाम है, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो मिलेंगे, भूलना नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको थोड़ा इसी हैंड शेक वाली जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। और मैं इस बार आपको जानते हो क्या दिया दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि देखो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक दे दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ जो है जो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक हुआ वो कितना हुआ है, 66 हुआ है। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितना हुआ है, तो 66 हुआ। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितना हुआ है, 66 हुआ है। तो मुझे आप बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, व्यक्ति कितने होंगे, नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें आपको दिया था कि भाई इतने लोग थे तो बताओ कितनी बार हैंड शेक हुआ होगा। मैंने इस बार बोल दिया कि कितनी बार हैंड शेक हुआ है, 66 बार हैंड शेक हुआ है। तो मुझे आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। चलो क्योंकि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक का फॉर्मूला बताया, क्या आपने NC2 बताया था, इसकी जो वैल्यू है ये आपको दिया कितना, 6 दिया है कि नहीं दिया, समझ में आपको, कहोगे जी सर समझ में आया। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 लिखा है 2 लिखोगे, 1 तक ले जाओगे। भाई ऊपर n लिखा है तो इससे 1 कम क्या होगा, n-1 होगा कि नहीं होगा, कहोगे जी सर ये हो जाएगा, इक्वल टू 66 आएगा। ये 2 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा दोस्तों, n-1 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6 दूना 12, 132 आएगा, 132 आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो ऑप्शन का यूज कर ले सकते हो,
अब बैठ के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना, बैठ के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, जो भी होगा उसमें से एक घटाओगे, क्या मल्टीप्लाई करने पे 132 आ रहा है। जैसे मान लो आप यहाँ पे n की वैल्यू मान लो 12, n की वैल्यू अगर 12 होगी तो 12 और ये कितना होगा 11, 12 गुणे 11 किसके बराबर होगा 132। तो यहाँ पे कितने लोग होंगे 32 लोग होंगे। पर भाई सुन लो भैया, ऐसे नहीं करना पेपर ऊपर में, ठीक है ना। ये सब मत करना, बता रहा हूँ कैसे करोगे, ये पेपर में नहीं करना, बता रहा हूँ कैसे करोगे। पर सुन लो, ठीक है, अगर आपको पढ़े तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे करोगे आप। तो एक्चुअली करना कि जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, भाई मत करना सॉल्व, ठीक है, सॉल्व मत करना। क्यों? आप सोचो ना, n की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, उसमें से एक कम करके मल्टीप्लाई करो, किसके बराबर 32 आता है, 132 किसके बराबर आता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा चीजें आपको? चले, तो कहोगे सर पेपर में करना कैसे होगा, ये तो बताओ मुझे, एक बार देख लो इसको, प्यार से देख लो इसको। आप बताता हूं पेपर में करना कैसे होगा, देखो जरा क्या यूज करो। चलो पेपर में करना कैसे होगा। कितनी बार हैंडशेक हुआ है, कहोगे सर 66 बार हैंडशेक हुआ। 66 बार हैंडशेक हुआ है कि नहीं? हाँ। बस कुछ मत करो, जो ये 66 लिखा है ना, इसका डबल कर दो। भाई डबल करने आता ना, 1 का 2, 2 का 4, डबल करने तो आपने सीखा होगा। तो 66 का अगर मैं डबल करने को बोल रहा हूं तो डबल कितना होगा? अरे कहोगे सर डबल नहीं कर पाएंगे, 132 नहीं होगा? 32 कर लिया, डबल कर लिया। अब एक तीर इधर, एक तीर इधर। अब आपको सोचना है ऐसा कोई नंबर सोचो भैया, ऐसा कोई नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाए और घटाने पे बनाना चाहिए, या तो घटाने पे पक्का से बनाना चाहिए। मतलब एक चीज तो कंफर्म होगा, जो भी नंबर लोगे उसके लगातार नंबर को करना होगा, ठीक है ना। तो जानते हो क्या है, अगर वैसे आपको ये पेपर ऑप्शन में मिल जाएगा, सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने 12 लिया है, फिर क्या होगा 11, 12 और 11, 12 और 11, इनका देखोगे अंतर 100% हुआ आना चाहिए। याद रखना, अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, अंतर हमेशा 1, अंतर हमेशा 1, अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। अंतर भैया हमारा 1 आया, तो जो नंबर बड़ा ना, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। सोच लोगे, टेंशन मत लो, ऑप्शन मिलेगा तो आराम से कर लोगे। अभी समझो आप कैसे। जितनी बार हैंडशेक हुआ होगा डबल करोगे। हैंडशेक का क्या करोगे भैया? डबल करोगे। डबल जो करने पे नंबर आएगा ना, उसको तोड़ोगे। तोड़ने पे क्या होगा? ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए, तो जो बड़ा आंसर, जो बड़ा वो आंसर नहीं हो गया, ठीक है। चलो डरो मत, अगला क्वेश्चन। आपको वैसे डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है भैया, अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक मान लो हुआ है 36। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ? 36। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? नंबर ऑफ पर्सन बताओ, नंबर ऑफ पर्सन बताइए। कैसे करोगे नंबर ऑफ पर्सन? कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? कितनी बार हैंडशेक हुआ? कहोगे सर 36 बार हुआ है। 36 का डबल 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 कर दो, डबल दुगना कर दो, डबल कर दो। 36 का डबल कितना होता है? 72 होता है। ऐसे 2 तीर लगाओगे भाई। ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए, अंतर 1 आता। भाई पक्का टेबल सभी को याद होगा, 9 × 8, 9 × 8 72 होता है। याद रखना, जब भी तोड़ोगे अंतर 1 आना चाहिए, अंतर 1, डिफरेंस 1 आना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कुछ भी तोड़ लो आप, डिफरेंस 1 आना चाहिए, डिफरेंस 1। बड़ा क्या है? 9 बड़ा है। यही हो गया इसका उत्तर, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और दे दें, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। यही हो गया इसका उत्तर, यही हो गया उत्तर, हो गया, ठीक है ना। चलो लिखो, मैं बोलूं टोटल जो है ना 28 बार हैंडशेक हुआ। 28 बार। कितनी बार हुआ दोस्तों? 28 बार हुआ। क्या पूछूंगा मैं आपसे? क्या मैं पूछूंगा आपसे? क्योंकि सर सिंपल सी बात यही पूछोगे भाई, कितने नंबर, कितने क्या नाम है, कितने लोग हैं, यही पूछोगे ना, कितने लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ? 28। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, 28 का डबल, 28 का डबल, 28 का डबल सभी को पता है 56 होता है। 2 तीर लगाओगे। ऐसा नंबर सोचो मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाए, पर घटाने पे क्या आ जाए? 1। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, और घटाने पे 1 आया। बड़ा क्या है? 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 नहीं आ जाएगा। तो कितने लोग हैं? 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो जाएंगे। बहुत शायद अब समझ में आ रहा होगा आपको जरूर। बढ़े आगे बढ़े। हैंडशेक में इससे अलावा कुछ पूछेगा नहीं आपसे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एक मूवी आई थी शायद सुपर 30 करके आई थी, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा पूछा था, मेरे को याद आ रहा, मैं मूवी देखने गया था तो मुझे याद आ रहा था सुपर 30 में कितने लोगों ने इतनी बार हैंडशेक किया, तो बताओ कितने लोग थे, ऐसे करके कुछ समथिंग था, ठीक है ना।
तो जिन्होंने देखा है सुपर 30 अच्छी मूवी है, देख भी नहीं लेना चाहिए आपको, पर अभी एग्जाम है मत देखना, पेपर के बाद देखना। तो आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। आगे बढ़े, चलो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या है दोस्तों? अब मैं फिर कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे देखो टाइप बता रहा हूं मैं, कौन सा समझा रहा हूं, फिर से सुनना। मान लो अब आपसे सामने बोलो कुछ पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना, मैं बोलूँ आपके पास सामने 6 पॉइंट दिए, 1 पॉइंट दिए, ऐसे करके कुछ 6 पॉइंट दिए। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। कितने पॉइंट है कहोगे सर? 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है दोस्तों? 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट से 6 पॉइंट से मैं आपसे पूछूं से कितने लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं, कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं? सिक्स पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होता है रेखाखंड, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड मतलब क्या होता है भाई? सुन लो जरा, थोड़ा सा ज्योमेट्री सुन लो। ज्योमेट्री, रेखाखंड कुछ नहीं होता। देखो अगर लाइन क्या होता है, जिसके आगे पीछे बढ़ा सकते हो। रेखाखंड में क्या होगा? 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो फिक्स हो गया कि 3 सेंटीमीटर ही 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें लाइन सेगमेंट लिखा होता है। अगर कोई सेंटीमीटर में दिया है, कुछ भी मीटर में दिया हुआ, तो क्या लिखा होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हो गया, जिससे मैं आपसे बोलूं ये लाइन है, लेकिन ये क्या लिखा मैंने? ये लाइन सेगमेंट हो गया। मतलब बस ये इतना ही है, ठीक है, छोड़ो इसको। क्या बोला भैया मैंने आपसे? बोला मैंने आपसे है 6 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। 6 पॉइंट से कितने में लाइन सेगमेंट बना सकते हैं? 6 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं? अच्छा यार रखना, यहां एक लिख देना नॉन कोलिनियर। 6 पॉइंट कैसे? नॉन कोलिनियर। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको दिया नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा कि 6 पॉइंट से, ठीक है ना, 6 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं? जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट जो है वो कितने कैसे है हमारे पास? तो वो कैसे हमारे पास है? वो हमारे पास कैसे? नॉन कोलिनियर है। मतलब जो 6 पॉइंट आप लोगे ना, जो वो 6 पॉइंट जो भी लोगे ना, एक लाइन में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग प्लेन में होनी चाहिए। वो 6 एक जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने देखो 6 पॉइंट ले लिया। अब मुझे मान लो बनाना होगा लाइन सेगमेंट। मुझे बताओ लाइन सेगमेंट बनाने के लिए भाई कम से कम 2 एंड जो चाहिए, 2 एंड चाहिए तभी तो लाइन सेगमेंट बनेगा। 2 एंड चाहिए तभी लाइन सेगमेंट बनेगा हमारा। तो अगर आप देखो यहां पे बनाओगे, ये ऐसे बना दोगे, इसका ऐसे बना दोगे, देखो फिर ये और कुछ बनेगा? जो बन गया, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब इसमें बोलो कितने लाइंस कितने बनेंगे? तो भाई देखो अब आपको पेपर में सब कलाकारी नहीं करना। करना क्या है? 6 पॉइंट है, 6 लिखोगे। लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने का सेलेक्ट करोगे? 2 को सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे भाई? 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तभी तो लाइन सेगमेंट बनेगा। इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया भैया। उत्तर कितना आएगा? 2 × 1 6 × 5। ये कटेगा इसके बाद 3 बार, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है, समझ में आया आपको? तो लाइन सेगमेंट कितने जाएंगे इसके? 15 आ गए। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको शायद, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं 7 पॉइंट से, ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा? 7 पॉइंट से कितने कितने बन सकते हैं? मैंने आपसे क्या पूछा? 7 पॉइंट से जो है, अब याद रखना जो 7 पॉइंट लेंगे ना, ये सारे क्या है? नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पे नहीं होंगे, अलग अलग प्लेन पे होंगे। कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं? कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं? तो कुछ नहीं करोगे, क्या लिखोगे भैया? 7 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं? क्या करोगे आप? 7 लिखोगे। लाइन सेगमेंट के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 लिखोगे। सॉल्व कर लो भैया। 2 × 1 7 × 6, ये कटे कितनी बार? 3। आंसर कितना आएगा? 21 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 21 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास? 21 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा बताओ ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? भाई ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन आप ये बोलोगे गलत है। कैसे? जो 3 पॉइंट होंगे ना, सेम प्लेन में नहीं होने चाहिए, अलग अलग प्लेन में होने चाहिए। एक मतलब 2 पॉइंट ऐसे हो कि एक ही प्लेन पे, पर तीसरा जो पॉइंट होगा किसी अलग प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, पर कैसे होना चाहिए? वो अलग अलग प्लेन में होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लिखना भैया, ठीक है ना। आपको क्या लिखा है? 8 पॉइंट दिया है,
ध्यान देना 8 पॉइंट दिया है। 8 पॉइंट से याद रखना, ये 8 पॉइंट कैसे हैं दोस्तों? नॉन कोलिनियर है। कैसे हैं भाई? नॉन कोलिनियर है। 8 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बना सकते हो? 8 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आप बना सकते हो? भाई एक चीज बताओ, मुझे बताया था कि ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। आपको 8 पॉइंट दिया, 8 पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट दिया है। 8 में से कितने को सिलेक्ट करोगे आप? 3 को सिलेक्ट करोगे तभी ट्रायंगल बनेगा। तो आपसे मैंने क्या पूछा है? 8C3 की वैल्यू पूछा, सॉल्व कर लो। क्या नहीं कर पाओगे? कुछ नहीं भाई, 3 × 2 × 1 होता है। होता है कि नहीं? जोर से बोलो, होता है। 8 × 7 × 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जी सर हो जाएगा। 3 2 जा खत्म खत्म, 7 8 56। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं भाई? 56 ट्रायंगल बनेंगे। 56 ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास? वो 56 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक और कर लो जरा, एक और कर लेते हैं। मैं आपसे बोला 10 पॉइंट से, आप समझ लेना अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो कैसे कोलिनियर है। 10 पॉइंट से जो है ना कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10 पॉइंट बताओ कितने ये ट्रायंगल बनाए सिर्फ 10। भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कम से कम आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना? तो मैं देखो यहाँ पे साथ में, इसलिए मैं पहले से कुछ छाप के लेके नहीं आया पीपीटी की, भैया बस मिल जाएगा आपको। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? नोट्स सब बनाओगे तभी फायदा होता है। नोट्स ऐसा होता है अगर आप नोट्स बना रहे सब कुछ साथ छोड़ देगा, आपका नोट्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? तो प्लीज नोट्स बनाओ, ठीक है ना? नोट्स दिक्कत करते हो तो नोट्स बनाते नहीं हो, तो लास्ट के टाइम में कोई शॉर्टकट अपनाओगे, कोई वीडियो देख लोगे, कोई 4 घंटे का कोई वीडियो मिल जाए आपको, कुछ भी मिल जाए, फिर शॉर्टकट अपनाते हो। नोट्स बनाओगे, जो चीज आप, मेरे हिसाब से होता है ना, जो चीज आप जल्दी पढ़ लोगे फिर उसी को चीज को बार बार क्यों देखना, ठीक है? आज मेरी वीडियो को आपने देखा, नोट्स बना लिया, अब मैं खुद बोल रहा हूं कि आप 10 बार मत देखो। अगर आपको समझ में नहीं आता है, बस आपको फायदा क्या है, वहां पे क्लिक करो, वहां से समझ लो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो प्लीज टाइम बचाइए अपना, जितना टाइम बचाइए। 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? भाई 10 पॉइंट है, 10 लिख दिया। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या यूज करोगे भैया? 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या नहीं सॉल्व कर पाओगे? कुछ नहीं है यार, अब तो सॉल्व ही कर लोगे, ठीक है ना? 10 लिखोगे, 9 लिखोगे, 8 लिखोगे, 3 नीचे है तो 3 ऊपर भी तक जाओगे, ठीक है ना? काटोगे, 3 त्रिक का 9, 4 कितना आएगा? 120 त्रिभुज बना सकते हो। 120 त्रिभुज बना सकते हो। तो देखो दोस्तों, आज मेरे हिसाब से आज रहने देते हैं इतना, ठीक है? कम करते हैं। बस आप बताओ क्लास कैसी लगी आपको। मैं बहुत रिलैक्स होकर कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा कि बहुत तेजी से कराऊंगा तो बहुत चीजें छूट जाएगी, लेकिन ये प्रॉमिस है कि मैं आपका करा दूंगा सारे, ठीक है ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा दूंगा। इतना है कि अगर आप इतना सही से कर लिया तो फिर आपको मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, देखो आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन बना के देखो, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना? और टफ है तो दुनिया के लिए टफ है, ठीक है? कम से कम आसान क्वेश्चन मत कर, गलत ना कर रहा हो। तो मेरे हिसाब से इस टाइप वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे, ठीक है ना, तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है? मैंने आपसे बोला था कि ये ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ एक एग्जाम को, मैंने बोला कि किसी भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए सभी के लिए फायदा रहेगा। तो मेरा ये रहेगा कि स्टार्टिंग जो क्लास होगी, तो जिसने पढ़ा वो थोड़ा बोर हो गया सर, ये तो मेरे को पता, पर प्लीज यार आप देख रहे हो तो पूरा देखो, ठीक है ना? 20 से मैं शॉर्टकट अपना के नहीं कर सकता ना। एक बार कर लोगे फिर मैं अच्छे क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है? तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तो आप वहां से देखो, अगर आपको आता तो अटेम्प्ट करके बताइएगा, ठीक है ना? तो प्लीज यार क्लास को शेयर करना, ठीक है ना? और थोड़ा देखा करो यार, जैसे काफी मेहनत करना पड़ा इसको पढ़ाने के चक्कर में, मैं भी काफी देखना पड़ता, ठीक है ना? क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा होता है ना कि पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि बहुत आराम से पढ़ाऊं, आपको कोई दिमाग पे जोड़ ना पड़े, ठीक है ना? बस पढ़ के चले जाओगे और मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन क्लास खत्म होगी कहोगे जी सर समझ में आ रहा। क्लास में बहुत बड़ी रखूंगा, छोटी रखूंगा, जिससे आप आराम से देख लो। और यह है कि कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है ना? कंप्लीट करा दूंगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जहां तक मैंने पढ़ाया है, जहां तक मैंने यहां तक कराया है, सारे आप नोट्स बना लेना। यहाँ सारे जितने भी है नोट्स बना लेना। और कोई डाउट होगा प्लीज तो आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हो यार, देख लेता हूँ कभी कभी कमेंट में भी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, नोट्स खुद बनाना पड़ेगा आपको। बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ में आपको, पीपीटी जो भी रहेगा पीडीएफ रहेगा वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? पर ये चाहता हूँ खुद लिखो, इसको खुद लिखो, ठीक है ना? तो प्लीज वीडियो कैसी लगी भाई, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना? आप लोग देखते हो शेयर और नहीं करते हो यार, प्लीज शेयर कर दो सभी को। और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हो सके तो भाई अपनी स्टेटस पे भी लगा लिया करो,
अगर लगाते हो कोई स्टेटस लगाते हो फिर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और ये है कि मैं करा दूंगा आपका, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जैसे थोड़ा सा क्लास खत्म होने के बाद मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा, और प्रोबेबिलिटी में गारंटी है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो करेंगे तो फिर आप भी देखते नहीं हो, ठीक है ना। तो बस ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी, शायद आज आप देख लो, कल या परसों में फिर इसकी दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो सभी को जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम्स क्लियर करिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कोई भी टफ चैप्टर हो आप कमेंट में कर दो, सारे करवा देंगे हम, ठीक है ना। तो बाकी सभी को जय हिंद, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, रिवाइज करते रहिए, ओके, जय हिंद।